जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। भक्ति भाव से हम कोई भी पाठ हनुमान जी का करते हैं, पूजा अभ्यर्थना करते हैं, तो उन तक निश्चित ही हमारी बातें पहुंच जाती हैं। कई बार ये होता है कि हम हनुमान जी के विग्रह के सामने बैठकर जब पाठ करते हैं तो उनके साकार उपस्थिति का एहसास हमें नहीं होता। मन हमारा कहीं इधर उधर खोया रहता है, लेकिन अगर हृदय में तनिक भी श्रद्धा है तो जो भी हम पाठ करते हैं वो हनुमान जी तक निश्चित ही पहुंच जाती है। बाबा नीम करोली जी महाराज का एक प्रसंग है। इससे स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से हनुमान जी की अगर हम पूजा करते हैं तो बातें पहुंचती ही पहुंचती है। बाबा जी अक्सर श्री माँ के साथ या और अन्य भक्तों के साथ देशाटन पर भी निकला करते थे। एक बार दक्षिण भारत की यात्रा पे बाबा नीम करोली जी महाराज गए थे और वहीं से यात्रा करके लौट रहे थे। उनको प्रयाग पहुंचना था उस वक्त का इलाहाबाद। मैहर स्टेशन के पास जैसे ही गाड़ी पहुंची तो बाबा ने श्री माँ से कहा कि रामचरित मानस का पाठ सुनोगी। तो सबने कहा कि इस ट्रेन में रामचरित मानस का पाठ भला कैसे सुनाई पड़ सकता है, कोई गा भी नहीं रहा है। बाबा जी ने खिड़की खोल दी, खिड़की उठा दी। संवेद स्वर में रामचरित मानस का पाठ सुनाई पड़ने लगा। सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी और बड़े ही स्पष्ट स्वर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई निकट ही पाठ कर रहा है। ये पाठ सुनाई दे रहा था। काफ़ी देर तक भक्तगणों के साथ बाबा इस पाठ को सुनते रहे। गाड़ी जब थोड़ी और आगे बढ़ी, तकरीबन 50-100 किलोमीटर जब आगे निकल गई, बाबा जी ने पुनः खिड़की खोल दिया और ठीक वही पाठ फिर सुनाई पड़ने लगा। अब तो श्री माँ और अन्य भक्तगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये कैसी लीला है। वहाँ तो बाबा ने खिड़की खोली थी, मान सकते हैं कि आसपास में कहीं पाठ हो रहा होगा, लाउड स्पीकर से ये पाठ सुनाई पड़ रहा होगा। लेकिन गाड़ी इतनी आगे निकल गई है, फिर भी ये पाठ ऐसे ही सुनाई दे रहा है जैसे कोई निकट में ही पाठ कर रहा हो। कोई कुछ बोला नहीं। बाबा जी मंद मंद मुस्कुराते रहे। उसके बाद गाड़ी प्रयाग स्टेशन पे पहुंच गई और वहीं पे हेमदा का घर था। भक्तगणों के साथ, श्री माँ के साथ बाबा नीम करोली जी महाराज हेमदा के घर पहुँचे और वहाँ पहुँचे तो वहाँ श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ चल रहा था और वही संवेद स्वर जो वहाँ सुनाई दिया, यही सुनाई उस वक्त भी दे रहा था जब सभी ट्रेन में बैठे थे। हुआ ये था कि बाबा जी उन दिनों में कहीं अगर निकल गए हों तो उनको बुलाने का एकमात्र तरीका यही था कि श्री रामचरित मानस का पाठ किया जाए। रामायण पाठ अगर होता था तो बाबा जी निश्चित ही पहुंच जाते थे, क्योंकि हर जाड़े के मौसम में बाबा नीम करोली जी महाराज हेमदा के घर पहुंचा करते थे। इस बार वो नहीं आए थे जाड़े के मौसम में। हेमदा उन्हें कहाँ ढूंढते, तो उन्होंने कहा कि श्री रामचरित मानस का पाठ रख लिया जाए। अखंड पाठ चल रहा था और यही पाठ बाबा जी को सुदूर सुनाई दे रहा था, जो उन्होंने अपने भक्तों को सुनाया। जो भी भक्तगण और श्री माँ आश्चर्य में पड़ गया वहाँ पे कि वही श्री रामचरित मानस का पाठ जो वहाँ सुनाई दे रहा था अब यहाँ भी चल रहा था। और बाबा जी की ये अहेतु की लीला है, अलौकिक ये कृपा है, एक तरह से अलौकिक लीला है ये। बाबा ने सभी भक्तों को कहा कि जब भी प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्री हनुमान जी का पाठ किया जाता है, ईश्वर का पाठ किया जाता है, तो ईश्वर जरूर उस पाठ को सुन रहे होते हैं। इसलिए ईश्वर के साकार उपस्थिति को मानते हुए, ईश्वर के साकार उपस्थिति को स्वीकार करते हुए हमें उनकी आराधना पूजन करना चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि हम जिस विग्रह के सामने बैठे हैं, जिस तस्वीर के सामने बैठे हैं, ये सिर्फ तस्वीर मात्र है। वहाँ हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं, वो सब सुन रहे हैं। इस भाव से जब हम श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं तो उन तक बात जरूर पहुँच जाती है। बाबा नीम करोली जी महाराज को अगर कोई पुकारता है, उनके प्रसंगों को याद करता है, उनके प्रसंगों की चर्चा करता है, तो ये सब बाबा नीम करोली जी महाराज के कानों में ये बात पहुंच रही होती है। इसलिए हम जब भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, कोई भी पाठ करें, तो इस भाव से करें कि हनुमान जी अवश्य ही सुन रहे हैं और उसका प्रतिफल भी हमें ज़रूर प्राप्त होगा। बाबा नीम करोली जी महाराज ऐसे हैं कि अपने अलौकिक लीलाओं से भक्तों को बहुत बड़ा संदेश दे दिया करते थे। कई बार बातें जो कहने से समझ में नहीं आती हैं,
प्रवचन से समझ में नहीं आती हैं, बाबा जी लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को बता दिया करते थे। अब जितने भक्त वहाँ पे उपस्थित थे, जिन लोगों ने इस लीला का श्रवण किया, वहाँ पे सुना, सबका विश्वास और गहरा हो गया कि जब कभी भी हम बैठ करके ईश्वर का दर्शन करेंगे या पाठ करेंगे तो उन तक हमारी बात जरूर पहुँचेंगी। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। एक से एक उनके प्रसंग हैं, अलौकिक प्रसंग हैं। उनकी जब देह लीला चल रही थी उस वक्त के भी प्रसंग हैं, और बाद में भी देह लीला के समापन के बाद भी भक्तों के कुछ ऐसे संस्मरण हैं जो विस्मय में डाल देते हैं। तो अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज। जय सिया राम।